हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। तो आज का रिएक्शन स्टार्ट करती हूँ मैं। अभी एक चैट लीक हुई है जिस पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। उसमें बहुत ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करने वाली हूँ क्योंकि अभी तक उसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि वो चैट किसकी है, किसने लीक की। लेकिन एक बार मरियम फ़हद दोबारा से अपना चैनल चमकाने में ज़रूर लगी हैं। उनका जो है चैनल दोबारा से चल पड़ा सितारा का नाम लेके। बहुत टाइम से सितारा का नाम नहीं लिया जा रहा है, जबकि उनका चैनल चला ही इसीलिए क्योंकि सितारा पे रिएक्शन देती थी, पॉजिटिव रिएक्शन, सितारा पे बातें करती थी। वो स्टार्टिंग में वो खातून मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जब सऊदी गए थे ये लोग मिले थे तो मुझे लगा था अच्छी औरत है, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला कि ये किस तरीके की है, कितनी बकवास कर सकती है ये अपने फ़ायदे के लिए। खैर, आते हैं आज के ब्लॉग पे। ज़्यादातर हमारा फोकस रहेगा ब्लॉग पे, सितारा के ब्लॉग पे। वो ब्लॉग में अपने क्या दिखाती है, इसके अलावा और भी जो भी खुलासे होंगे वो आपको मैं बताती रहूँगी। तो कुछ लोग कौसर को बोलते हैं बुढ़ी है, वो बुढ़ी है, वो साजिद से भी बड़ी लगती है, बुढ़ी लगती है। तो भाई आप लोग जो है चश्मा लगवा लें, वो बुढ़ी लगती है, कैसी लगती है। बहुत लोगों को वो प्यारी लगती है, हंसते हुए भी अच्छी लगती है, नए नक्श उसके अच्छे हैं। अब मेकअप नहीं थोपती है वो। दूसरी चीज़, अगर वो बुढ़ी होती तो इतनी ईजिली कंसीव नहीं करती, मतलब प्रेग्नेंट नहीं होती। अगर जिसकी एज ज़्यादा हो जाती है, अगर थोड़ा बहुत भी आपको पता हो तो प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में। लेकिन उसका पहला बच्चा हुआ जो ख़त्म हो गया था, उसके बाद दूसरा बच्चा भी माशाल्लाह सही सलामत है, बच्चा हो भी गया उसे। तो ये बकवास करना बंद करें कि वो बुढ़ी है। माशाल्लाह से इतना प्यारा बच्चा है, फालतू का रोना धोना नहीं करता है, क्यूट सा बच्चा है, अच्छा लगता है मुझे इब्राहिम। खैर, आज पिटारा ने बहुत अच्छी न्यूज़ दी है, उसके सपोर्टर्स को खुश हो जाना चाहिए कि आज मैं नहा धोकर फ्रेश होकर आ गई हूँ किचन में। अरे खातून, शुक्र है अल्लाह का कि आज आप नहाई नहीं, तो कपड़े बदलने की जगह, नहाने की जगह आप तो जो है उस पर अबाया पहन लेती हैं ताकि लोगों को पता ना चले कि आप नहाई नहीं हैं और उसी कपड़े में घूम रही हैं कई दिनों से। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दी आपने कि आज आप नहा धो के फ्रेश होकर आई हैं किचन में। और कितनी खुशी से ये बता रही है ये फ्रूट्स वाली बात पे कि मुस्तफ़ा दिन भर में 3-4 बार मैंगो शेक पीता है, तैयबा 2-3 बार पीती है। इस जाहिल औरत को कुछ नहीं पड़ी है कि ये सब चीज़ें इसके बच्चों के हेल्थ के लिए कितनी नुकसानदायक है। कोई भी चीज़ हो, कितनी भी अच्छी चीज़ हो, वो एक लिमिट में ही खानी चाहिए, अदरवाइज़ वो नुकसान करती है। चाहे वो कोई फ्रूट हो, जूस हो, ड्राई फ्रूट हो, सबके नुकसान है। और ये आम की तासीर तो वैसे भी गर्म होती है। आम का मैंगो शेक बना बना के इतनी बार पीना, वो क्या सेहत के लिए अच्छा हो गया? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि डेली भी मैंगो शेक पीना, एक गिलास ही क्यों नहीं पी रहे हो, अच्छा नहीं है। और इसके बच्चे दिन भर में 3-3 4-4 बार मैंगो शेक पी रहे हैं। तो इतनी फिक्र है इस माँ को, देखो ज़रा, ऊपर से हंस हंस के यहाँ पे बता भी रही है। अच्छा जी, इब्राहिम का खतना हो गया तो मेरे बहुत सारे भाई बहनों को जो नॉन मुस्लिम हैं उन्हें नहीं पता ये खतना क्या होता है। तो खतना को सरकमसिजन बोलते हैं। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें भी बता दूं कि ये क्यों कराते हैं। ये छोटे बच्चों में या मुस्लिम्स में ये बचपन में ही इसलिए करा देते हैं ताकि जो HIV का रिस्क है जिसमें ज़्यादा हो जाता है, या STD है, UTI है, ये सारी इन्फेक्शंस के जो चांसेस होते हैं, रिस्क जो होते हैं, वो कम हो जाते हैं। इसीलिए ये कराया जाता है। बहुत से लोग बड़े होके भी कराते हैं जो गैर मुस्लिम हैं। कोई प्रॉब्लम होती तो डॉक्टर उन्हें रिकमेंड करते हैं कि आप सरकमसिजन कराएं। खैर, इसने थंबनेल में लिखा कि इब्राहिम का ऑपरेशन हो गया। तो क्या इसे खतना लिखने में शर्म आ रही थी, या लोगों को ये गुमराह करके जो है व्यूज़ लेना चाह रही थी कि इब्राहिम का ऑपरेशन है? ऑपरेशन के बाद उस बच्चे को निकर पहनाया हुआ है, निकर पहना के और उस टुच्चे से झूले में डाल दिया है इतनी गर्मी में। ऑपरेशन कराने के बाद कुछ एहतियात बरतने होते हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है इन्हें। एक मच्छरदानी वाला था, नेट का एक आता है, किसी लिटा के ऊपर से ढक देते हैं ना, मच्छरदानी ही होता है, बेबीज़ के लिए होता है ये। वो भी लेके उसका यूज़ कर सकते थे और लिटा के इब्राहिम को और ऊपर से लगा सकते थे। वो आराम से रहता, उसे हवा लगती, सही से उसका ज़ख्म भी सही हो जाता। खैर, ये अपने इब्राहिम कि तो ऐसे बोलते मेरा इब्राहिम मम्मा की जान, छोटा बेटा, ऐसा बेटा। तो इब्राहिम बेटे के साथ ये खतना कराने क्यों नहीं गई हॉस्पिटल में? क्योंकि ये सोकर ही नहीं उठी थी, इसीलिए ये नहीं गई। और वैसे भी इन्हें क्या है, तो दिखावे के लिए मेरा बेटा इब्राहिम बेटा करती है। असलियत में प्यार थोड़ी ना है, असलियत में तो एक ही बेटा है।
और ये खतना और कुरान खानी एक दिन में भी हो सकता था। कुरान खानी भी इसकी 2-3 दिन पहले ही हुई है, लेकिन इसने जो सोचा कि दोनों कंटेंट मैं एक साथ कैसे मिला दूँ। दोनों कंटेंट अगर मैं एक दिन में ही दिखा दूँगी तो पैसे कम मिलेंगे। एक दिन खतना दिखाऊंगी, एक दिन कुरान खानी दिखाऊंगी। नहीं तो कितनी अच्छी बात होती कि उसी दिन कुरान खानी हो रही, उसी दिन खतना भी हो गया, दोनों काम एक साथ हो गए। और वैसे भी इसे कौन सा जाना था वहाँ पे कुरान खानी, तो वैसे भी इसने रात में कराई थी, इसीलिए खैर इसने अलग अलग कराया। और इसीलिए इसने गांव में भी नहीं कराया। इसने खुद से बोला कि जब गांव में होता है तो अच्छी खासी भीड़ होती है। इंडिया में भी कुछ लोग करते हैं, बहुत धूमधाम से करते हैं खतना, भीड़ होती है और जो है अच्छा खासा लोग खर्च करते हैं। इसने जानबूझ के नहीं किया कि वहाँ ले जाएगी, गांव में कराएगी तो पैसे खर्च होंगे। इसको ना बोल बोल के थक गए हैं कि अपने बच्चों पे ध्यान ले ले, ध्यान दे ले, अपने घर पे ध्यान ले ले। अब इसे देखो, आज भी इसकी बच्चियों ने वही कपड़े पहने हुए थे। इसके सपोर्टर्स जो इतना सपोर्ट करते हैं इसे और आ जाते हैं रिएक्शन चैनल वालों को गालियां देने, तो क्या वो लोग भी अपने बच्चों को, अपने घर को ऐसे ही रखते हैं, इसी तरीके से केयर करते हैं? मुझे लगता है हाँ, बिल्कुल ऐसे ही करते होंगे, इसीलिए वो सितारा को पसंद करते हैं। लास्ट टाइम जब पिटारा ने अपने बच्चों को कुरान पढ़ते हुए दिखाया था, तब भी लोगों ने बहुत रिएक्शन दिए थे, बहुत बातें की थी इस पे। तब जाके इसे इतनी अकल आई कि इसने टोपी पहनाया है मुस्तफ़ा को। लेकिन मुस्तफ़ा आज भी शॉर्ट्स में ही था, और किस तरीके से इसके बच्चे बैठते हैं, किस बेअदबी के साथ पढ़ते हैं, ये उन्हें बिल्कुल नहीं टोकती। और हैरत है मुझे उन मौलवी साहब पे भी, जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं और वैसे ही पढ़ाते रहते हैं। आज ये पिटारा बोलती है कि ड्रीम हाउस के किचन में भी एसी लगवाऊंगी। तो बहन, तू ड्रीम हाउस के किचन में भी एसी लगवा ले, तू गार्डन में भी एसी लगवा ले, टॉयलेट में भी एसी लगवा ले। किचन में दिन रात यही तो रहती है बेचारी, इतनी गर्मी में कैसे खाना बनाए, पंखा भी असर नहीं करता है इस पे। बेचारी दिन रात किचन में काम करती है। सब पैसे की गर्मी है और कुछ भी नहीं है। सच तो यही है, इसके दिमाग पे पैसे की गर्मी चढ़ गई है। इसलिए इसको हर चीज़ में बस ऐश चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, और कुछ नहीं। इसे किसी तमीज़ तरीके से कुछ औरत मतलब तारीफ की भूखी है, हर किसी से अपनी तारीफ कराना चाहती, हर किसी से ये तारीफ सुनना चाहती। सितारा बहुत अच्छी है, सितारा बहुत अच्छा खाना बनाती है। जब भी कुछ बनाएगी, रमज़ान कैसा है, कौसर कैसा बना है, मुस्तफ़ा कैसा बना है, सबसे पूछती रहती है कैसा बना है, ताकि हर कोई इसकी तारीफ करे। कल के व्लॉग में इसने बोला कि आयत पूछ रही थी इब्राहिम के पापा कौन है। मैं तो कहती हूँ शुक्र है अल्लाह का, आयत ने ये नहीं पूछा कि मेरे पापा कौन है। खैर, जब बड़ी होगी तो पता चल ही जाएगा। आज बोलती है कि आयत आप पूछ रही थी ना कि इब्राहिम के पापा कहाँ हैं। आयत ने क्या जवाब दिया, क्या नहीं दिया, उसकी क्लिप इसने गायब कर दी, उसको दिखाया ही नहीं इसने। उसके पापा मर गए हैं, आयत ये बोलती है। और सितारा बार बार पूछती है, उसके बाद ये बोलती है उसके पापा जिंदा हैं। पहली बात तो ये कि किस वजह से ऑन कैमरा ये चीज़ें पूछी जा रही हैं, बेचारी बनने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए, या फिर वाकई में कौसर का हस्बैंड कोई और है जो इतने टाइम से रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे हो बातें सही हैं। आयत का ये बोलना कि उसके पापा अभी बिजी हैं, उसके पापा आजकल घर नहीं आते हैं, तो बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं ना। इसका मतलब आयत ने इब्राहिम के पापा को देखा होगा, शायद इसी वजह से ये ऐसी बातें कर रही है। ये सब एक सवाल खड़ा करता है, आयत का ये इस तरीके से बोलना ये सवाल खड़ा करता है कि वाकई कौसर जो है साजिद की बीवी है। और अगर कौसर का हस्बैंड कोई और नहीं है तो बीवी अपनी बेटी को बहुत ही अच्छे से समझाओ और ये सोशल मीडिया पे उसकी इज्जत उछालना बंद करो। लास्ट में ये औरत बोलती है कि गर्मी बहुत है, सबका काम बांट दिया है, रमज़ान को ये काम दे दिया चाय बनाने का, अनीता को ये दे दिया है, मैं ये कर रही हूँ। ये सब किस लिए बता रही थी? वो इसलिए बता रही थी ताकि लोगों को ये पता चले कि कौसर कोई काम नहीं करती है और लोग कौसर को भर भर के गालियाँ दे। लोग मतलब इसके सपोर्टर्स जो अभी भी कौसर को गालियाँ दे ही रही है। ये वही कौसर है, जब व्यूज़ कम पड़ रहे हैं तो पिटारा मैडम उसे उठा के अपने घर ले आई। अब इन्हें कौसर के साथ चैलेंज भी करना है। मैंने बोला था ना कि कौसर के नाम से ही खा रही है, जब तक कौसर रहेगी तब तक उसी के नाम का यूज़ होगा, उसके बच्चे के नाम का यूज़ होगा। और इसने तो बोला था कि इसके रिश्तेदार 10-15 दिनों के लिए आए हैं, इसीलिए ये कौसर को यहाँ पे ले आई है। तो कहाँ गए वो रिश्तेदार? इसने तो उनसे मिलते हुए भी नहीं दिखाया कि मैं उनसे मिल रही हूँ, वो लोग जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें साजिद ने दिखाई कि वो जा रहे हैं, फिर आएंगे दोबारा।
और ये औरत वैसे तो हर दिन इसके यहाँ कभी चिकन, कभी मटन, कभी बाहर से मंगा के खाती है, कभी कुछ करती है, लेकिन जब इसके रिश्तेदार आए थे तो इसने उन्हें दाल चावल खिलाया। वाह है भाई सितारा, वाह है तेरी। जब इतने कम दिनों के लिए थे एटलीस्ट तब तो कुछ अच्छा खिला देती ना, जाने वाले थे, अच्छा खिला देती। खैर, ये पिटारा की शक्ल देखना बिना मेकअप के कैसी लगती है ये। शायद जो बोलते हैं लोग ना कि जो ऐसे गंदे काम करते हैं उनके चेहरे की रौनक चली जाती है, ये बात सच है, उसके चेहरे से पता चलता है। मेकअप थोप के ही अच्छी बन सकती है ये। खैर, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।